नमस्कार, मैं पूजा चौधरी हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के साथ वैलेंटाइन डे का स्पेशल शो लेकर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे मशहूर प्रेम कहानी ढोला मांग के बारे में। राजस्थान की मिट्टी वीरों के शौर्य और बलिदान के लिए जानी जाती है। यहाँ के योद्धाओं की गाथाएं बहुत ही गर्व से सुनी जाती हैं। सिर्फ गाथाएं ही नहीं, इनकी वसुंधरा की प्रेम कहानियां भी काफी प्रचलित हैं। लेकिन आज हम जिस प्रेम कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो राजस्थान की सबसे प्रचलित और मशहूर कहानी है। ये यहाँ के लोकगीतों में भी गाई जाती है। रवर के राजा नल के 3 साल के पुत्र साल्ह कुमार का विवाह बचपन में जांगलू देश के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पवार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ था। क्योंकि दोनों अभी बहुत छोटे थे, इसलिए दुल्हन को ससुराल नहीं ले जाया गया। बड़े होने पर राजकुमार की एक और शादी कर दी गई। अब तक राजकुमार अपनी बचपन में हुई शादी के बारे में भूल गया था। उधर जांगलू देश की राजकुमारी अब सयानी हो चुकी थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए नरवर कई संदेश भेजे, लेकिन कोई भी संदेश राजकुमार तक नहीं पहुँच पाया। राजकुमार की दूसरी पत्नी ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों को मरवा डालती थी। उसे इस बात का डर था कि राजकुमार को अगर पहली पत्नी के बारे में कुछ भी याद आया तो उसे छोड़कर वो पहली के पास चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण पहली राजकुमारी की सुंदरता थी। उधर राजकुमारी साल्ह कुमार के ख्वाबों में खोई थी। एक दिन उसके सपने में साल्ह कुमार आए और वो वियोग की अग्नि में जलने लगी। उसके बाद न उसका खाने में जी लगता और न किसी दूसरे काम में। ऐसे हालात देख उसकी मां ने राजा पिंगल से फिर संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि दूसरी राजकुमारी किसी भी संदेश वाहक को राजा तक पहुंचने से पहले मरवा देती थी। ढोली ने राजकुमारी को वचन दिया कि वह या तो राजकुमारी को लेकर आएगा या फिर वहीं मर जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में जाकर राजकुमार के महल तक पहुंचा। रात में उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। बारिश की रिमझिम फुहारों में ढोली ने मल्हार राग गाना शुरू किया। मल्हार राग सुनकर राजकुमार झूमने लगे। तब ढोली ने साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश गाया। गीत में राजकुमारी का नाम सुनकर साल्ह कुमार को अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने गा गा कर बताया कि उसकी प्रियतमा कितनी खूबसूरत है और उसकी याद में कितने वियोग में है। ढोली ने दोहों में राजकुमारी की खूबसूरती की व्याख्या कुछ ऐसे की, उसने चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। झीले कपड़ों में से शरीर ऐसे चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंग सरीखे होठ हैं। बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गोरी है, उसका मन और तन श्रेष्ठ है। लेकिन उसका साजन तो जैसे उसे भूल ही गया है और लेने ही नहीं आता। ढोली पूरी रात ऐसे ही गाता रहा। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पोंगल से लाया राजकुमारी का पूरा संदेशा सुनाया। आखिर साल्ह कुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने हेतु पोंगल जाने का निश्चय किया, पर दूसरी पत्नी मालवनी ने उसे रोक दिया। उसने कई बहाने बनाए पर मालवनी हर बार उसे किसी तरह रोक देती। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पोंगल पहुंच गया। वियोग में जल रही राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। आखिर उसे उसका प्रेम जो मिल गया था। दोनों ने पोंगल में कई दिन बिताए, दोनों एक दूसरे में खो गए। एक दिन दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते के रेगिस्तान में राजकुमारी को सांप ने काट लिया, पर शिव और पार्वती ने आकर उनको जीवन दान दिया। लेकिन उनकी मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद वे उमर सुमरा के राजकुमारी को पाने के लिए षड्यंत्र में फंस गए। उमर सुमरा साल्ह कुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार साल्ह कुमार अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और उसे रोक लिया।
राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। रेगिस्तानी इलाके में किसी भी अतिथि की मनुहार या स्वागत अफीम के साथ की जाती है। अफीम को अमल कहते हैं। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार व उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था। उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान आभास हो गया था। ढोली ने चुपके से षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊँट के एंड मारी। ऊँट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए राजकुमार दौड़ा। पास आते ही मारूवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊँट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहता है। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवर पहुंचकर ही दम लिया। तब से लेकर आज तक उनके नाम के गाने पूरे जोर शोर से गाए जाते हैं और उनके नाम का गुणगान किया जाता है। तो ये थी इतिहास की मशहूर कहानी। इसी प्रकार की प्रचलित कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में फिर एक मशहूर कहानी लेकर पेश होंगे मैं आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।